प्रभात प्यारे बच्चों आज हम जो नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी एक बहुत ही सुंदर कविता है जो श्री कृष्ण जी के जीवन से संबंधित है। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 16 भोर और बरखा। ठीक है, इस कविता में जो है इसकी कवित्री मीराबाई है और मीराबाई ने यहाँ पर श्री कृष्ण जी के बाल जीवन की एक घटना, एक छोटा सा जो है उसका प्रसंग यहाँ पर लिया है। इस कविता को 2 पदों के अंदर जो है वो बांटा गया है। पहले पद में हम देखेंगे कि ब्रज में सुबह किस प्रकार होती है और माँ यशोदा का श्री कृष्ण जी को जगाने का प्रयास किस प्रकार किया जाता है। तो अब हम देखेंगे, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। यहाँ पर पहले पद में माँ यशोदा श्री कृष्ण जी को जगाने का प्रयास करती हुई कहती हैं कि जागो बंसी वारे ललना, बंसी वारे बांसुरी वाले, क्योंकि श्री कृष्ण जी के मुख पर सदैव बांसुरी लगी रहती थी। वह बांसुरी बजाने के बहुत शौकीन थे, इसलिए उनका एक नाम बंसी वारे भी है। और माँ यशोदा उन्हें बंसी वारे, ललना होता है लाल, लाल का अर्थ होता है पुत्र, तो वे अपने पुत्र को किस प्रकार जगा रही हैं, जागो बंसी वारे ललना, कि बंसी वारे ललना जागो, जागो मोरे प्यारे, मेरे प्रिय जागो। रजनी बीती, रजनी का अर्थ होता है रात, कि रात बीत चुकी है, भोर भयो है, भोर होती है सुबह, सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, किवारे का अर्थ होता है द्वार, कि सभी के घरों के द्वार खुल गए हैं। अब यहाँ माँ यशोदा क्या कह रही है कि हे बंसी वारे ललना, हे मेरे प्यारे जागो, क्योंकि रात बीत गई है, सुबह हो गई है और हर घर के द्वार जो हैं वो खुल गए हैं। गोपी दही मथत, गोपियाँ जो हैं वो क्या कर रही हैं, दही मथ रही हैं। सुनियत है कंगना के झनकारे, और उनके हाथों में जो कंगन डले हुए हैं वे कंगना आपस में टकराकर झनकार पैदा कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर माँ यशोदा क्या कहती है कि गोपियाँ जो हैं वह दही मथ रही हैं और दही मथने की इस प्रक्रिया में उनके जो हाथों के कंगना आपस में टकराकर झनकार की आवाज़ दे रहे हैं। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाडे द्वारे, उठो मेरे लाल जी सुबह हो गई है, सुर देवता और नर जो मनुष्य ठाडे द्वारे, तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। अब यहाँ पर माँ यशोदा अपने लाल से कह रही है कि सुबह हो गई है, सभी मनुष्य और देवता जो हैं वो तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, ग्वाल बाल कौन है, ग्वालों के बाल, सब करत कुलाहल, कुलाहल होता है शोर, वे क्या कर रहे हैं, सभी मिलकर शोर कर रहे हैं। यहाँ पर शोर किस बात का हो रहा है, जय जय शब्द उचारे, वे क्या कर रहे हैं, कृष्ण के नाम के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। शब्द का अर्थ होता है शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर ग्वाल के सभी बाल जो हैं वे जय जय शब्द का उच्चारण करते हुए शोर कर रहे हैं, उनकी ध्वनि जो है वो फैल रही है सारी तरफ। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, उन सभी के हाथ में माखन और रोटी है और वे गौवन के रखवारे हैं। और माँ यशोदा यहाँ कृष्ण जी से कहती है कि वे तुम्हें बुलाने के लिए तुम्हें पुकार रहे हैं और तुम्हारे नाम का जय जय शब्द उच्चार रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे, यहाँ पर मीरा ने अपने प्रभु को गिरधर नागर का नाम दिया है। गिरधर नागर का अर्थ है हाथ में पर्वत धारण करने वाले, क्योंकि वे श्री कृष्ण जी थे जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर धारण किया था, इसीलिए उनका नाम जो था वो गिरधर नागर रख दिया गया। मीरा ने अपने प्रभु को गिरधर नागर के नाम से भी संबोधित करते हुए कहा है
कि शरण आया को तारे, कि हे प्रभु आप तो ऐसे हो जो अपनी शरण में आए हुए सभी को तार देते हो। इस प्रकार बच्चों ये जो पहला पद है इसके अंदर ब्रज की एक सुबह का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, जहाँ पर माँ यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को जगाने का प्रयास जो है वो अलग अलग बातों के द्वारा कर रही हैं। कभी वे उनको कहती हैं कि सुबह हो गई है और सभी घरों के द्वार खुल गए हैं, तो कभी वे उनको गोपियों का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि गोपियां दही मथना शुरू हो गई हैं और ग्वाले बाल जो हैं वो भी सभी तुम्हें पुकारते हुए तुम्हारे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। इसके साथ ही मीरा ने अपने प्रभु को गिरधर नागर कहते हुए शरण में आने वालों को तारने वाला कहा है। इसी के साथ अब हम करेंगे इसका दूसरा पद। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। यहाँ पर सावन के मौसम की सुंदरता को जो है वो बयां किया गया है कि किस प्रकार सावन के बादल जो है मन को मोह लेने वाले होते हैं। मीराबाई यहाँ पर सावन की प्रशंसा करती हुई क्या कहती है कि बरसे बदरिया सावन की, कि सावन के बादल जो हैं वो बरस रहे हैं। बदरिया का अर्थ होता है बादल। सावन की मन भावन की, और ये सावन की बरसती हुई बदरिया बादल जो है वो मीरा के मन को भा रहे हैं, और ये ऋतु जो है मन को भाने वाली है। मन भावन, मन को अच्छी लगने वाली। सावन में उमंगियो मेरो मनवा भनक सुनीहर आवन की। अब मीराबाई कहती है कि सावन में उमंगियो मेरा मनवा, कि सावन के इस मौसम में मेरे मन में एक नई उमंग जाग गई। कैसे? भनक सुनीहर आवन की। जब उन्होंने, भनक का अर्थ होता है खबर, सुनी हर आवन की। हर जो है वो प्रभु के लिए, कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, कि यहाँ पर मीराबाई कह रही है कि सावन में मेरे मन में एक नई उमंग जाग गई जब मैंने श्री कृष्ण जी के आने की खबर सुनी। उमड़ उमड़ चो दिस से आया दामिन दम के झर लावन की। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया। चहुदिस का मतलब होता है चारों दिशाओं से। जब उमड़ घुमड़ कर सावन के बादल जो हैं वो चारों दिशाओं से आ गए दामिन दम के झर लावन की। दामिन का अर्थ होता है बिजली। बिजली चमकने लगी और झर लावन की झड़ी लग गई, जिसको हम कहते हैं सावन की झड़ी लगना। सावन की झड़ी लग गई, बिजली चमकने लगी और बादल जो है वो क्या हुए, चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आने लगी। नन्ही नन्ही बूंदे मेहा बरसे। मेहा का अर्थ होता है मेघ। मेघ का अर्थ होता है बादल, वर्षा। ठीक है। नन्ही नन्ही बूंदन, बूंदन का बूंद। नन्ही नन्ही वर्षा की बूंदे, मेहा वर्षा। नन्ही नन्ही वर्षा की बूंदें बरसने लगी। शीतल पवन सुहावन की। ठंडी, शीतल का अर्थ होता है ठंडी। ठंडी पवन हवा सुहावन की, सुहावनी लगने लगी। जो सावन के महीने में हवा आती है वो बड़ी ही ठंडी और मन को बहुत ही सुहावनी लगने वाली होती है, मन को अच्छी लगने वाली होती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीराबाई यहाँ कहती है कि हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, आपके आने से ये सारा वातावरण इस प्रकार हो गया कि आनंद मंगल गावन की, जैसे बेला आ गई हो, वक्त आ गया हो, वो समय आ गया हो कि आनंद मंगल के गुण गाए जाएं। क्योंकि यहाँ पर एक तो सावन का महीना और दूसरा मीरा को श्री प्रभु कृष्ण जी के आने की खबर मिलने से क्या हो गया, ये सावन की जो बदरिया है उसका आनंद और भी ज़्यादा उसको आने लगा और उसके मन में जो है एक नई उमंग जाग गई। और क्या हुआ कि शीतल पवन, चारों ओर से आने वाले घिर घिर कर आने वाले बादल, छोटी छोटी बारिश की बूंदें जो हैं, ये सब क्या करने लगी, उसके मन को बहुत ज़्यादा मोहने लगी। उसको इन सब का आनंद और भी ज़्यादा आने लगा। इसका एक कारण था
वैसे भी सावन का माह जो होता है, महीना जो होता है, वो बहुत ही सुहावना होता है। और जब श्री कृष्ण जी के आने का समय हुआ, श्री कृष्ण जी के आने की बात उसको सुनाई पड़ी, तो उसके लिए ये और भी ज़्यादा आनंद मंगल गाने की बेला बन गई, आनंद मंगल के गीत गाने का समय हो गया। इसी के साथ बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और जो आपको जिन शब्दों के अर्थ बताए गए हैं उनको आपने रेखांकित करना है इस कविता में, और रेखांकित करने के बाद उनके अर्थ साथ में ही आप पुस्तक में पेंसिल से लिखोगे। धन्यवाद बच्चों।